नमस्कार। न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। आज का मुद्दा बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि ये आपकी मेरी हम सबकी सेहत से जुड़ा है। कोरोना एक बार फिर से लौट आया है। जैसा कि हम कहते हैं कि कोरोना ने यू टर्न मारा है। 2020 से ही कोरोना ने जो तबाही मचाई और 3 लहरों के साथ देश भर में जिस तरीके से आंकड़े में इजाफा किया, फिर चाहे वो संक्रमितों का आंकड़ा हो, वो मौतों का आंकड़ा हो, हर कोई डर रहा है और इसीलिए हर किसी के जहन में कई सवाल है। सबसे पहले कि कोरोना दोबारा कैसे आ गया, ये कौन सा वेरिएंट है, क्या ये पहली ही 3 लहरों की तरह खतरनाक होगा या उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, और अगर हाँ तो सबसे ज्यादा किन लोगों को परेशानी होगी, और जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है क्या उनको भी समस्याएं होंगी, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले या सबसे ज्यादा खतरा कोरोना के इस नए सब वेरिएंट का है। ये तमाम सवाल जो हैं वो आई एम श्योर आप लोगों के जहन में भी होंगे। इसीलिए आज चर्चा का विषय कोरोना का ही रखा गया है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि जिस इलाके में वो रह रहा है वो इलाका कोरोना के लिहाज से कितना उनके स्वास्थ्य के प्रति पॉजिटिव है, और साथ ही सरकार उनके लिए वहां की क्या कुछ कायदे कानून बना रही है और किस तरीके से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ताजा अपडेट दे देती हूँ। देश भर की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, गुजरात जैसे कई राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। और अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि पिछले 24 घंटों की बात करें तो 30 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ एक्टिव जो कुल मामलों की संख्या वो 5 से 92 पहुंच गई है। 592, ये एक बड़ा आंकड़ा होता है। तो वहीं ऑन द अदर हैंड देश भर की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 5755 को क्रॉस कर गया है। और सबसे ज्यादा हालातों को खराब करने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के इस नए वेरिएंट से 4 लोगों की मौत भी हुई है। अब ये नया वेरिएंट है कौन सा? ये है GN.1 जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये सब वेरिएंट GN.1 उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। हालांकि इसकी खोज अगस्त 2023 में ही हो गई थी। साल दर साल ये थोड़ा डोमिनेंट हो गया है। इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण इसके सामान्य हैं, हल्के हैं, जैसे बुखार होना, सामान्य फ्लू होना, खांसी होना, जिसे आप सामान्य मौसमी बीमारी समझ लेते हैं और उसकी वजह से डॉक्टर्स के पास आप नहीं जाते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, जानकारों का और डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि ये खतरनाक नहीं है। ये सामान्य लक्षणों से भरपूर एक GN.1 सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस वाले सब वेरिएंट से संक्रमित होता है तो वो तेजी से अपने आसपास के कई अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता है, जो पिछली लहरों में या पिछले कोरोना के वेरिएंट्स में नहीं देखा गया था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये उतना ज्यादा आक्रामक नहीं है। ये तेजी से जरूर फैलता है, लेकिन हल्के लक्षण होने की वजह से जो गंभीरता है वो भी हल्की है और कम है। अब समस्या सबसे ज्यादा किन लोगों को है? सबसे पहले पिछली लहरों की ही तरह जो बुजुर्ग लोग हैं, जो नवजात बच्चे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा समस्या है। और वो लोग जिन्हें कोई और गंभीर बीमारियां हैं, अब जैसे हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है या कोई और बीमारी है, तो उनका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक होता है। हालांकि डॉक्टर्स का ये, जानकारों का ये कहना है कि पिछले कोरोना लहरों की वजह से हर्ड इम्यूनिटी हमारी कंट्री में बन चुकी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, वो स्ट्रांग हो चुका है इस तरीके के वेरिएंट्स के खिलाफ काम करने को लेकर, और इसलिए भी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है वैक्सीन को लेकर। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वैक्सीन हम सब लगा चुके हैं तो हमें डरने की जरूरत है कि नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हर वेरिएंट के लिए हर साल एक अलग वैक्सीन बननी चाहिए। जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो होती है, हर साल अलग अलग टीका लगता है, लेकिन चूंकि रिसर्च में इन वेरिएंट्स को लेकर बड़ा खर्च आता है, इसलिए मुमकिन भी नहीं हो सकता है। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आपने डोज ली है एक दो और उसके बाद आपने बूस्टर डोज ली है, सबसे महत्वपूर्ण ये जान लेना है कि जब कोरोना की 3 लहरें आई थी तो उससे बचाव के लिए देश भर में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोगों ने मुख्यतः कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाई और कुछ लोगों ने रूस की स्पुतनिक भी लगवाई थी। हालांकि 1 और 2 डोज के बाद जिन लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है, उन लोगों के लिए इस सब वेरिएंट से बचना बहुत ज्यादा आसान बताया जा रहा है, क्योंकि बूस्टर डोज लगने के बाद आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो चलती है। हालांकि अगेन एक काउंटर पार्ट इसका डॉक्टर्स ये भी दे रहे हैं कि हर वेरिएंट के अपने एक टीका होता है, अपना अलग टीका होता है। तो जैसे कि वैक्सीन को लेकर जिक्र हम कर रहे थे, और जैसे कि जिक्र डॉक्टर्स लगातार इसको लेकर कर रहे हैं कि आपने अगर पहली दूसरी डोज ली है और
बूस्टर डोज ली है तो आपके लिए फायदे का सौदा होने वाला है। हालांकि काउंटर पार्ट, जैसे कि अभी भी मैंने बोला कि ये भी है कि हर वेरिएंट का अपना एक टीका होता है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही माइल्ड सा ये वेरिएंट है और इसके माइल्ड से लक्षण है, यानी कि हल्के लक्षण है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। कुछ बातों का ख्याल रखना है, खासतौर पर अगर आपके घर में कोई नवजात बच्चा है, आप नए नए पेरेंट्स हैं, या फिर आप वो है व्यक्ति हैं जो देखभाल कर रहे हैं नवजातों की, तो सबसे पहले भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप ना जाएं। लोगों से मिलने जुलने से थोड़ा सा रुके, बचे। वक्त दर वक्त अपने आसपास की जगहों को साफ रखें, अपने हाथ को लगातार धोते रहें, और हल्के फुल्के लक्षण भी आप अपने आप में देखें, क्योंकि आपके साथ अपना एक परिवार है, आपके घर में कोई नवजात है, तो आप तुरंत डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना की जब तीनों लहरें आई, भारी तबाही देखने को मिली थी। मतलब लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हुए और हज़ारों की तादाद में लोगों की जान चली गई थी, और इसी को लेकर डॉक्टर्स का ये कहना है कि बड़ी आबादी जो है हमारी, वो कोरोना से संक्रमित हुई है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो एक डेवलप बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अब जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये उतने ज़्यादा हानि नहीं पहुँचा सकते। अगेन, चूँकि बार-बार जानकारों का ये कहना है कि पहले से अगर आपको कोई बीमारी लगी हुई है, तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है, ऑलरेडी कमज़ोर होती है। इसलिए अगर वहाँ पर कोरोना का ये नया संक्रमण घर करता है आपके शरीर में, तो आपके लिए समस्या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यानी कि आप किसी भी बीमारी से अगर संक्रमित हैं, तो वक्त दर वक्त उसकी दवाई लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, हल्के-फुल्के लक्षणों को भी यूँ ही जाने ना दें, डॉक्टर्स को परामर्श करें, क्योंकि एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी का लगना आपके लिए सेहत के लिहाज से अब ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, और वो खतरनाक भी हो सकता है। महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, और ख़ास तौर पर जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि अब संक्रमण तेजी से फैलता है। ऐसे में आपको अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है, और वक्त दर वक्त हाथ धोने, मास्क पहनने, जो बेसिक गाइडलाइंस पहले हुआ करती थी। अब बात जो शुरुआत में मैंने कही थी कि आपका ये जानना जरूरी है कि आपकी सरकार, आपका प्रशासन आपके लिए कितना मुस्तैद है। तो तमाम वो राज्य जिसमें कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली हो, केरल हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां पर सबसे ज्यादा मामले अब तक देखने को मिले हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहां पर डॉक्टर्स को हिदायत दी गई है, तमाम हॉस्पिटल्स में गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, बेड्स की संख्या को बढ़ाने को कह दिया गया है, जरूरी दवाइयों का वहां पर रखने को आदेश दे दिए गए हैं, और साथ ही मरीजों से भी अपील ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से पैनिक ना करें। कोई भी समस्या हो, डॉक्टर्स के पास जाएं, और डॉक्टर्स के परामर्श के हिसाब से दवाइयां आप लेते रहें। हालांकि पहले अब 3 लहरों में जो आइसोलेशन वाला पार्ट था, वो इस सब वेरिएंट में डॉक्टर्स का कहना है कि अब तक उतना देखने को नहीं मिला है, और उसकी ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हल्के लक्षण होने की वजह से आ रहे हैं और उसके बाद वो आसानी से चले भी जा रहे हैं। लेकिन खतरा सिर्फ एक यही है ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 का, वो ये कि इसकी वजह से संक्रमण तेजी से फैलता है। एक व्यक्ति जिसको ये लक्षण लगे हैं, उसके अलावा आसपास के लोगों में ये तेजी से फैलता है, पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले, जो हमने पिछली 3 लहरों में कोविड के देखा था। अब बड़ा सवाल लोगों को लॉकडाउन को लेकर भी लग रहा है कि क्या लॉकडाउन लग जाएगा, या किसी तरीके से उनके कामकाज पर आपत्ति देखने को मिल सकती है, जो हमने पिछले कोरोना की लहरों में देखी थी। तो ऐसा फिलहाल तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका प्रशासन, सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। अपने अपने इलाकों को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, फिर चाहे वो देश के स्तर पर हो या फिर राज्य के स्तर पर हो। बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सतर्कता बरतना, जो कि इस चर्चा के दौरान हमने भी आपको बताया कि किस तरीके से आप सावधानी बरत सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, आसपास के इलाके के वहां के लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण काम आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम अपने माध्यम से आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, आप अपने माध्यम से अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, और खासतौर पर उन लोगों को जिनके घर में नवजात बच्चे हैं, या जिन लोगों के घर में बुजुर्ग हैं, क्योंकि बुजुर्गों के अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो बाय डिफॉल्ट कमजोर हो चलती है। ऐसे में एक अच्छा खान-पान, डाइट आपकी बहुत ज़्यादा सहायता यहाँ पर कर सकता है। सिर्फ दवाइयों के इस्तेमाल पर ही सीमित मत रह जाइए, क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म इलाज होता है। अगर लॉन्ग रन में आपको एक स्वस्थ जीवन चाहिए, तो एक अच्छी डाइट उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में आप, चूंकि मॉनसून भी करीब है, गर्मियां आप जाने को हैं, ऐसे में अपनी डाइट को बहुत बैलेंस रखिए, और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि जिस भी तरीके से अगर आपको हल्के लक्षण भी होते हैं, तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। डॉक्टर्स की सलाह आप जरूर लें, और उसी के अनुसार आप अपने मेडिकेशन की शुरुआत कर सकते हैं। लोगों के जहन में डर जरूर है, लेकिन डॉक्टर्स ने उस डर को दूर करते हुए अपनी बात को सामने रखा और कहा कि किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली 3 लहरों के मुकाबले ये उतना ज्यादा आक्रामक नहीं है। सिर्फ संक्रमण की दर, संक्रमण की रफ्तार इसकी तेज है, लेकिन
लोगों की अब जो मौत का आंकड़ा पिछली 3 लहरों में हमने देखा वैसा या वैसी कोई तस्वीर इस बार देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए लोगों को रिलैक्स रहना है और जैसा जीवन उनका चला आ रहा है वो वैसा जीवन जिए। और एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस तरीके की अवेयरनेस को अपने स्तर पर ज़रूर आप फैलाते रहिए ताकि आप अपने आस-पास के लिए भी एक स्वस्थ माहौल क्रिएट कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।